ठीक है, नेगेटिव लाइन भेज रहे हो, भेज दो, खा लूंगा, तो नेगेटिव लाइन को खा लिया भाई। ये जो इस तरह से तुमने रखा टिप टिप टिप, तो ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है। पर उसको तुमने जब ऐसे करके पूरा सब जगह फैला लिया पूरा, वो क्या हो गया भाई तुम्हारा, वो वाला तुम्हारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अंकल जी मुझे इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, मेरा गला सूख के पॉजिटिव हो गया है। तो लैंग्वेज के साथ खेला गया है पूरा पूरा, पर तुम्हें सब आता है। एक पूरा की पूरा वॉल्यूम इस तरह से बना हुआ है। हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। तो भैया आज का जो सेशन है ये आखिरी सेशन होने वाला है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लेक्चर्स का। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, तो अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हो तो पूरा की पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हो जाएगा रिवाइज। इसके अलावा एक और चीज क्या होगी इस सेशन के अंदर, इस सेशन के अंदर आपको सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे माइंड मैप्स इस एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तीसरी चीज क्या होगी इस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको हर एक चीज में जो भी हमने पढ़ा है सब कुछ रिवाइज कराने के साथ साथ चौथी चीज जेई मेंस के क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आपको एक कंप्लीट फीलिंग आएगी कि हाँ भाई हमने काफी कुछ इस चैप्टर के अंदर सीख लिया और किस तरह के जेई मेंस के पीवाईक्यू हैं वो भी समझ में पड़ जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपको ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि इसी पे ये वाला पीडीएफ और सारे के सारे पीडीएफ लिंक्स अपलोड होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमने इस लेक्चर को किस हिस्से में किन 3 भागों में डिवाइड करा। तो हमने इस लेक्चर को डिवाइड करा है 3 भागों में। पहला भाग, सबसे पहला भाग है हमारे पास बाहुबली, दूसरा है महिष्मती, तीसरा है सेना। तो एक एक करके मैं तीनों भागों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। खैर एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूं, मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। यहां देखिए सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है बाहुबली। बाहुबली कौन है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या बोलते हैं भैया, बाहुबली। क्यों, क्योंकि ये बाहुबली हैं, ये अपनी महिष्मती बनाएंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे भैया व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक शक्ति है जो किसी भी एक मैटर के पास आ गई तो वो मैटर अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और वो अपने अगल बगल कुछ ना कुछ इफेक्ट पैदा करना शुरू कर देगा। ठीक, तो इसीलिए बोला गया इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो एक शक्ति, एक प्रॉपर्टी है मैटर की, अगर मैटर के पास आ गई, इफ द मैटर हैज दैट प्रॉपर्टी, व्हाट विल हैपन, द मैटर विल क्या करेगा, द मैटर विल क्रिएट एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ गए भाई। अब ये बात समझ में आ गई कि चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी मैटर के पास आई वो बोलेगा हाँ मेरे पास चार्ज है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा। सॉर्टेड है। अच्छा चलो यहां देखो, इसके बाद ये चार्ज आता कहां से, हमने ये भी पढ़ा था। तो वेयर द चार्ज इज कमिंग फ्रॉम, चार्ज इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चार्ज इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से क्लियर है। चार्ज इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि चार्ज कहीं से पैदा हो रहा है या चार्ज खुद अपने अंदर उग रहा है, उसके अंदर से ऐसे ग्रो हो रहा है, नहीं। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ तब जा सकता है जब इधर से उठा के उधर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर किया जाए। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके कमी कर दी वो पॉजिटिव चार्ज, जिस पे एक्सेस कर दी वो नेगेटिव चार्ज। ओके चलो, अब यहां देखो बेटा कितने तरह के चार्जेस होते हैं। ट्रांसफर के होने के बाद 2 तरह के चार्जेस होंगे, एक तरह का पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरह का नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल भी होता है, पर न्यूट्रल को चार्ज क्यों काउंट करना है, क्लियर है। तो भैया 2 तरह के चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में डेफिशिएंसी होती है। क्या ये बात क्लियर है, किस चीज की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज कैसे पैदा होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठा करके ले गए दूसरी बॉडी में पटक दिए, तो एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो घूम रहा है, अरे अंकल जी मुझे इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, मेरा गला सूख के पॉजिटिव हो गया है। ठीक है तो ऐसे करके ये चला गया। अब यहां पर मैं ज्यादा मीम देखने लग गया हूं। अब यहां देखो भैया, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज पे क्या है, तो नेगेटिव चार्ज पर है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरीवन इज क्लियर। तो वहां ज्यादा है, यहां कमी है। ओके चलो, अब चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, यहां पे फील्ड लिख दिया है, पर यह है चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां पे देखिए क्या प्रॉपर्टी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर।
तो अगर कभी भी एक चार्ज है, क्या वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा? बिल्कुल होगा। तो एक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही। क्या चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? हाँ। चार्ज विल प्रोड्यूस, ऐसा नहीं है, चार्ज कैन प्रोड्यूस। ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा, पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। जब अपन चैप्टर में जाएंगे तो समझेंगे। अब यहाँ देखो, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हमें पता है। अब यहाँ की मेन प्रॉपर्टी जो कुछ है वो ये 3-4 प्रॉपर्टी है, इन्हें समझ लेते हैं कि भैया चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ये तो मैंने कर लिया ना। तो चार्ज इज कंजर्व, ये क्या कर रहा हूं मैं, चार्ज इज कंजर्व, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया। देखो जरा ध्यान से, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो चार्ज की मृत्यु हो सकती है, ना चार्ज का जन्म हो सकता है, वो है सॉर्टेड है भैया। अब यहां देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज फिक्स है, किसके बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। कि अगर तुम्हें किसी को सबसे कम चार्ज देना है कि तुम मुझे सबसे कम कितना दे सकते हो, मिनिमम से मिनिमम कितना दे सकते हो, तो वो एक चार्ज के बराबर होगा। या तो तुम उसे 2 दोगे या 3 दोगे, 1.5 नहीं दे सकते, 2.5 नहीं दे सकते, आपको देना है तो 2 ही दोगे, दैट इज क्वांटाइज्ड। ओके, अब यहां देखिए, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, दैट विल बी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, यही मतलब है क्वांटाइजेशन का। अब यहां देखिए, ये किसी भी चार्ज को आप n इंटू ई लिख सकते हो, मतलब इस पे इतने इलेक्ट्रॉन कम है या इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लियर? ऐसे करके हम किसी भी चीज का वर्थ बता सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो मैं आपको बताता हूं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, पर ये पॉजिटिव में होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ध्यान से देखना भैया, इलेक्ट्रॉन का मास बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का मास, ये 1.9 जो है इसको उल्टा कर दो, तो 9.1, इसको से घुमा दिया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके, प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.6, सेम टू सेम छाप दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको सेम टू सेम छाप दिया, और इन दोनों को 1 और 6 को सम करके 7 लिख दिया, मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर माइनस 27 kg। भैया क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक नहीं? मैंने तो आपको दोनों के चार्जेस, दोनों के मास बता दिए। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन जितना ही होता है और चार्ज उसके ऊपर 0 होता है। तीसरी चीज, मेरे को लगता है आपको सारी चीज याद हो गई। अब अपन यहां पे देखते हैं, हमने पहले पार्ट में पढ़ा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले पार्ट में हमने पढ़ा क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी चीज हमने पढ़ी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, हर चीज हमने कंप्लीट कर ली। अब यहां पर हमने देखा अगली चीज की महिष्मति क्या है। तो चार्ज क्या था? बाहुबली था। तो जहां भी बाहुबली चार्ज जाएगा वो अपने अगल बगल एक महिष्मति बनाएगा। ठीक है, तो बाहुबली चार्ज बैठा हुआ है, उसने अपने अगल बगल क्या बना लिया? महिष्मति बना ली। तो चार्ज ने अपने अगल बगल एक साम्राज्य बना लिया, क्योंकि हमने बोला था कि व्हेनेवर अ मैटर विल गेट द चार्ज, वो मैटर क्या करेगा? अपनी शक्तियों के दम पे एक राज्य बनाएगा। ठीक है, तो मैटर गॉट द चार्ज एंड नाउ व्हाट मैटर इज डूइंग, मैटर क्या कर रहा है? अपने अगल बगल एक फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, मैं अभी के लिए बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करवा रहा है दूसरों को। ठीक है, क्योंकि इट कैन प्रोड्यूस ऑल्सो ना, हमने पढ़ा था चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर कैन प्रोड्यूस। तो अब यहाँ पे जब चार्ज आ गया, बाहुबली चार्ज आ गया किसी भी मैटर के पास, तो मैटर इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? तो अपने अगल बगल उसने एक एरिया बना लिया। ठीक है, अपने अगल बगल उसने एक एरिया बना लिया। अब उस एरिया में कोई और चार्ज आएगा तो ये उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि इसके पास चार्ज है, मेरे पास चार्ज है, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता हूं, ऐसा बोल के। तो बाहुबली चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने अपने अगल बगल का रीजन बनाया है, ठीक है, वो क्या है? महिष्मति है। तो जब भी एक चार्ज होगा वो अपने अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? महिष्मति। तो यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन सराउंडिंग द चार्ज पार्टिकल इन विच द फोर्स वुड बी एक्सर्टेड बाय ऑन अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। क्या पहली चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, तो हम समझ रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब समझने की बात यह है कि प्रॉपर्टी वाले पार्ट में कि भैया अगर कोई चार्ज बाहर बैठा है,
तो बाहर बैठा हुआ है, पर कोई चार्ज बाहर से उठ के अंदर आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बोलेगा ऐसा क्या है, हम तो बोल रहे थे बाहुबली ने महेशमती बनाई, महेशमती में क्या स्पेशल है, क्या प्रॉपर्टी है। तो कोई बाहर है और वो बाहर वाला इंसान अंदर आ रहा है, बाहर वाला इंसान क्या है, बाहर वाला चार्ज अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना। तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ऐसी ही दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे, सपोज मैं बाहुबली चार्ज हूं, मैंने अपना अगल बगल पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, इसमें हर पॉइंट पे दो प्रॉपर्टी होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दो प्रॉपर्टी होगी। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, ये वेक्टर प्रॉपर्टी होती है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगले चैप्टर में बात करेंगे, स्केलर प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पर कूलम, और ये सब इंग्लिश की डेफिनेशन है, आपको याद कर लेना। इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा, आपने पूरा लेक्चर देखा होगा, आपको याद होगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, ऐसा बोला गया है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर उस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा गया तो उस चार्ज पर कूलम 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, कि अगर किसी पॉइंट पे चार्ज रखा गया, मतलब पॉइंट पे इंटेंसिटी, मतलब उस पॉइंट का चार्ज लगाने का भाव क्या है, रेट क्या है, वो है 10 न्यूटन पर कूलम। 1 कूलम का चार्ज रखा, 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। 2 कूलम का चार्ज लगा, 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। 10 कूलम का चार्ज रख दिया, 100 न्यूटन फोर्स लगेगा। 100 कूलम का चार्ज रख दिया, 1000 न्यूटन फोर्स लगेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो उस जगह का रेट क्या है फोर्स लगाने का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा दिशा के साथ आती है। तुम्हें याद रखना कि ये तो इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन होगा तो कैसे होगा? तो भैया पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे अवे होगा, ठीक है, पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 है तो नेगेटिव चार्ज के पास ये टूवर्ड होगी। अब ये डायरेक्शन तुम्हें हमेशा देखना होगा, पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का टूवर्ड्स। फॉर्मूला आपको याद रखना है पेंट, पेंट नहीं भूलना है तुम्हें, पॉजिटिव अवे नेगेटिव टूवर्ड्स, एवरीथिंग इज सुपर क्लियर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता, अच्छा इसका रिलेशन बिटवीन फोर्स के साथ क्या रिश्ता होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स के साथ क्या रिश्ता होता है? तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाव है कि पर कूलम कितना फोर्स लगेगा। अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्यू से, मतलब कितना कूलम पे तुम्हें फोर्स पता करना है, तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें बता रही है कि पर कूलम कितना फोर्स लगेगा, और ये तुम बता रहे कितने कूलम पे लगवाना है, तो यहां पे फोर्स पता चल गया। और सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज ये भाव है 10 रुपए का एक समोसा, ये कितने समोसे तुमने लिए, 10 समोसे ले लिए, तो ये एफ क्या है, तुम्हारा बिल है, 100 रुपए का बिल बन गया। ये बता रहा है 10 न्यूटन पर कूलम है, ये बता रहा है कितने कूलम पे फोर्स लगवा रहे हो, ये है कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। मेनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ये होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक ये होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब एक एक पॉइंट को इधर उधर रख दिया, ठीक है। जैसे तुम सपोज करो फेस पे तुम वो लगा रहे हो कुछ क्रीम, तो तुमने ऐसे क्रीम लगाया, ऐसे लगाते हैं क्या क्रीम? नहीं ना, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे रख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि अच्छा अब मैं मालिश करूंगा। तो भाई ये जो इस तरह से तुमने रखा टिप टिप टिप, तो ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट है। पर उसको तुमने जब ऐसे करके पूरा सब जगह फैला लिया पूरा, वो क्या हो गया भाई तुम्हारा, वो वाला तुम्हारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब सब जगह फैला हो दैट इज कंटिन्यूअस। तो 3 तरह के कंटिन्यूअस होते हैं, या तो वो लेंथ पे फैला होगा, या वो एरिया पे फैला होगा, या पूरे वॉल्यूम में फैला होगा। तो लेंथ पे फैले हुए को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसको लैम्डा पे से लिखते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन जो भी चार्ज है उसका डिवाइड बाय एल। दूसरा होता है कौन सा हमारा, सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तीसरा जो होता है हमारा, वो तीसरा क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड भाई। क्लियर है यहां तक? काफी अच्छा। चलो अब यहां देखते भैया कितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये चीज आगे चल के हम इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे। हमने ये सब सीखा है, हमको ये सब आने चाहिए फॉर्मूले। पॉइंट, लाइन, रिंग, शीट, स्फीयर और सॉलिड स्फीयर।
ऐसे अलग अलग तरह के स्फीयर, शेल है, होलो स्फीयर मतलब, और ये सॉलिड स्फीयर है। तो चार्ज पहले एक पॉइंट पे रखा हुआ है, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, आगे सीखेंगे हम। लाइन पे चार्ज है, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वही लाइन को मोड़ के रिंग बना दिया, रिंग का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। शीट चार्ज मतलब एक इनफाइनाइट शीट है, प्लेन शीट, उस पर बना दिया। ये क्या है, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉरी होलो स्फीयर, एक स्फेरिकल शेल है, उस पर बना दिया। और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, सॉलिड स्फीयर। ये सारी चीजों के फॉर्मूले हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़े थे, वही मैं आपको आज दिखा दूंगा, वो भी रिवाइज करा दूंगा। अब देखो, इसके बाद हमने पढ़ा डाइपोल। डाइपोल क्या होता है भैया, डाइपोल एक ऐसा जगह होती है, मतलब जिसमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि दो चार्ज है ना। तो एक नेगेटिव चार्ज यहां बैठा है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां बैठा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज जब साथ बैठे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सपोज 2 है। तो इसके हिसाब से हम डाइपोल मोमेंट लिखते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दिशा देख लो, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे। ठीक, तो इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हम लिखेंगे एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी का भी मैग्नीट्यूड, साइन नहीं, किसी का भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आप 2a लिख सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, या फिर इस 2a को l बोल सकते हो, तो q इंटू एल लिखा जाएगी, dl जो आपको बोलना है उस तरह से बोल सकते हो। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट लिखाता है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, बार बार बोल रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है। क्लियर हो गया भैया यहां तक? चलो आगे देखते हैं। डाइपोल के अंदर ये वाली जो पोजीशन होती है जिसपे उसका एक्सिस है, उसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इस एक्सियल पोजीशन के किसी भी पॉइंट पर अगर तुमसे पूछा जाए कि कितनी फील्ड है, तो तुम बोलोगे एक्सियल पे पोजीशन पे जो फील्ड है, इसका फॉर्मूला था 2 कप रसना, 2 kpr, 2 कप रसना, सॉर्टेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे फॉर्मूला है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस दिशा में इसको आर के ऊपर वेक्टर नहीं है, पी के ऊपर वेक्टर है, मतलब जिस दिशा में पी है, डाइपोल की दिशा में ही फील्ड की दिशा है। देखो ये येलो वाली फील्ड की दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा है, और ये डाइपोल की दिशा है। तो डाइपोल और फील्ड की दिशा एक ही है। इसमें अगर ए की वैल्यू बहुत हमने छोटा कर दिया, हमने ऐसा लिख दिया भैया आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब हम इस डाइपोल से बहुत दूर की बात कर रहे हैं। ठीक है, डाइपोल ऐसे और वहां बहुत दूर की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है, तो इस पॉइंट पर काफी छोटी सी वैल्यू आएगी, जिसको हम 2 kp बाय आर क्यूब लिखेंगे। क्लियर है? इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन होगी कि भैया ये डाइपोल है और इसके सेंटर के ऊपर ये जो एक्सिस पास हो रहा है, इसे इक्वेटोरियल एक्सिस बोलेंगे। तो यहां फील्ड कैसे आएगी, तो यहां फील्ड ऐसे आती है हमेशा। आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड इस तरफ आती है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, केपी, ठीक है, अपॉन कुछ भी नहीं है, सिंपल केपी है, केपी अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब। अब चीकू भैया हाइपोटेनस क्या है, तो सपोज ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी चीज को केपी बाय हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख देते हैं, या रूट लगा के क्यूब लगा दो, एक ही बात है। इसमें अगर तुम बोल दोगे कि भैया व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो यह शॉर्ट डाइपोल आ जाएगा। पर यहां पर एक चीज आएगी कि नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, क्योंकि डाइपोल इधर है, फील्ड इधर है। सॉर्टेड हो गया। चलो अब यहां पे देखते हैं आखिरी चीज हमारे पास, सेना। सेना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफाइंड टू रिप्रेजेंट अ रीजन, है ना। जैसे सेना है, तो राज्य तुम्हारा कब होगा, जब तुम्हारी सेना होगी। तुम्हारी बॉर्डर पे तुम्हारी सेना रिप्रेजेंट होनी चाहिए ना, प्रेजेंट होनी चाहिए ना। तो यहां देखो भैया, टू रिप्रेजेंट द रीजन इन विच द चार्ज इज हैज इट्स इफेक्ट। तो जैसे एक नक्शे के ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं कि ये मेरा एरिया है, वो तेरा एरिया है, एंट्रेंस नहीं करने का, तो वही वाला जो है अगेन मीम। अब यहाँ पे देखो भैया, तो जो हमारे पास एकदम खतरनाक एरिया बन गया है, उस एरिया के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ये लाइन एक्चुअल में होती है, नहीं, ये इमेजिनरी है। अब ये लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होगी, इमेजिनरी जो भी चीज है, तो वो पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। एक पॉजिटिव चार्ज से कितनी शुरू होती है, तो 1 कूलम का चार्ज है तो 1/ε0 लाइन पैदा करेगा। Q कूलम का चार्ज है तो Q/ε0 लाइन पैदा करेगा। क्या ये बात बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर है? अब यहाँ देखो अगली चीज कि भैया टेंजेंट, इस लाइन के ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाल दी ऐसे, तो मुझे पता चलेगा फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड उधर है, किधर है, सॉर्टेड हो गया। अब यहाँ देखिए
टू और मोर फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती? कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये चीज तुम्हें याद रखना है, बिकॉज नॉट हैव मल्टीपल डायरेक्शन। एक फील्ड ऐसे जा रही है, एक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी दोनों ऐड होके ऐसे एक डायरेक्शन बना लेंगे, तो कभी भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तीसरी चीज स्ट्रेट, पैरेलल, यूनिफॉर्म। अगर कोई भी चीज ऐसे है तो ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। ऐसे क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है। फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रिएट अ क्लोज लूप, तो कभी भी इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनेगी हमारे इस चैप्टर में, इसका मतलब आगे बनेगी। हाँ ठीक है, तो अब यहां देखिए, तो फ्लेक्स करने के जीवन में फ्लक्स निकाल रहा हूं, क्या जीवन हो गया है मेरा। अब यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर्ड ऑफ द फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसका फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा? तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ई डॉट है। ओके, कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं किसी भी एरिया से। ई डॉट है, ये हम पूरा कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। इसमें ए एरिया है, जैसे अगर ये ए है, एरिया है, तो इसका इस तरफ डायरेक्शन होगा, और अगर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा होगा, और हमें इस थीटा का ई डॉट ए निकालना होगा। ठीक, तो थीटा बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में कोई भी थीटा हो जरूरी नहीं कि ऐसे पुट कर दिया। अगली चीज जो है यहाँ पे आ गई गॉस लॉ। गॉस लॉ ने क्या करा? तो इसके बाद यहाँ पर अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद, तो एक सवाल निकलता है, क्लोज बॉडी से कितना फ्लक्स पास होता है? तो बार बार निकल के आता है क्लोज बॉडी से फ्लक्स 0 पास होता है, पर गॉस ने बोला कि भैया क्लोज बॉडी से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होगा। कितना फ्लक्स पास होगा? अगर वो अपने अंदर चार्ज रख ले, तो एक चार्ज कितनी लाइन पैदा करता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक क्लोज बॉडी ने अपने अंदर चार्ज के बराबर, मतलब एक चार्ज ही रख लिया, तो जितना चार्ज लाइन छोड़ रहा है उतनी ही लाइन उस क्लोज बॉडी से क्या होगी? पास होगी। तो एक चार्ज कितनी लाइन, एक क्यू कूलम का चार्ज कितनी लाइन पैदा करेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एक क्लोज बॉडी के अंदर मैंने कुछ चार्ज Q रख दिया, तो इस क्लोज बॉडी से कितनी लाइन पास होगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइन ये चार्ज पैदा कर रहा है। ओके, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E डॉट डी इज फ्लक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड बॉडी, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बता रहा है Q फ्लक्स इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एवरीवन इज सॉर्टेड? क्लियर है? अब यहां पे देखो, गॉस लॉ के एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन है इसकी वजह से हमने बहुत तरह के फॉर्मूले निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। अब ये जो भी फॉर्मूले मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, आपको याद रखना है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है किसका? पॉइंट चार्ज का। तो ध्यान से देखना, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। तो यहां पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी दिशा ये होगी E, और इसका E का मैग्नीट्यूड होगा KQ अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। ओके भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहां तक नहीं है? चलो, तो ये पॉइंट चार्ज वाला हमारा क्लियर है। सेकेंड चीज मैं आपको बता देता हूं, है ना, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं सेकंड चीज यहां पे बता देता हूं, इनफाइनाइट चार्ज। इसका भी डेरिवेशन हमने देखा है, पर आपको फॉर्मूला बहुत सिंपल तरह से याद रखना है। ठीक है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर कितना होगा? इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर कितनी फील्ड होगी? तो इस पॉइंट पे फील्ड होगी अवे, क्योंकि पॉजिटिव है तो फील्ड अवे होगी। यहां पूछूंगा तो यहां भी इधर होगी, यहां पूछूंगा तो यहां भी इधर होगी। ठीक है, तो हमेशा लाइन चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, ऐसे जैसे मैं लाइन चार्ज हूं तो इधर वाले पॉइंट पे इधर, ये वाले पॉइंट पे इधर, ये वाले पॉइंट पे इधर। समझ रहे हो बेटा? अगर मैं एक बहुत पतली लाइन हूं तो हर पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड। एवरीथिंग इज सुपर क्लियर। अब यहां देखो, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो होगी 2k लेमडा बाय r। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसी में तीसरी चीज आ जाती है शीट चार्ज। मैं यही लिखता हूं ताकि आपको कंपैरिजन करने में इजी रहे। ये है लाइन चार्ज। ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखो, ये लाइन चार्ज पे फील्ड ऐसे होगी चारों तरफ। ठीक, 3D व्यू भी दिखा दिया मैंने आपको। पर शीट चार्ज होता है, तो शीट चार्ज कुछ इस तरह से होता है, इनफाइनाइट शीट होती है। तो अगर इस पॉइंट पे पूछा जाए तो इधर, पीछे वाले पॉइंट पे पूछा जाए तो इधर। शीट चार्ज, जैसे सपोज ये पूरा एक स्क्रीन है, ये शीट है,
तो इस पॉइंट पे आगे होगी, पीछे वाले पॉइंट पे पीछे की तरफ होगी। शीट चार्ज की फील्ड लाइंस मैंने आपको बता दी किस तरह से किस डायरेक्शन में होगी। कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, लाइन पे लेमडा होता है, सिग्मा पे सरफेस होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा? सिग्मा 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 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ। बहुत अच्छे से ये सब क्लियर हो गया। फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे शीट चार्ज मैंने ड्रॉ करा है, लाइन जैसा दिख रहा है क्योंकि मैं साइड से दिखा रहा हूं, है ये शीट चार्ज। इस पॉइंट पे होगा इस तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे होगा इस तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या एवरीथिंग इज सुपर क्लियर, सुपर सॉर्टेड? ओके, चलो काफी बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन में फिर से आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, ये और वो, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर वापस आके तीसरा फॉर्मूला बताता हूं। चीकू भैया यहां क्यों लिख रहे हो? ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्या बताना चाह रहा हूं। तो मैं बताना चाह रहा हूं सबसे पहले होलोस्फीयर, ठीक है। होलोस्फीयर मतलब स्फेरिकल शेल, ठीक। तो होलोस्फीयर स्फेरिकल शेल क्या होता है? तो ये होलोस्फीयर है। अब होलोस्फीयर पे प्लस चार्ज है, यहां पर इनसाइड वाला है, एक साइड है और एक साइड है आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड में क्या अंतर है? इनसाइड में मैं ऐसे बता देता हूं, ये इन है और ये आउट है, ऐसे नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करते। ये एक पॉइंट है इन और यहां एक पॉइंट है आउट, ठीक है। तो इन और आउट में क्या डिफरेंस है? आर हम सेंटर से लेंगे ऐसे आर, और इसके लिए भी आर हम सेंटर से लेंगे, इसे बोलेंगे ऐसे आर, ठीक। तो आर कितना होगा? अगर आर लेस देन आर है, मतलब आर की डिस्टेंस कैपिटल आर से छोटी, कैपिटल आर की रेडियस है उससे छोटी, मतलब अंदर है, और आर की डिस्टेंस कैपिटल आर से बड़ी है, मतलब बाहर है। तो एक स्फीयर है, आर की डिस्टेंस कैपिटल आर से छोटी मतलब अंदर, आर की डिस्टेंस कैपिटल आर से बड़ी मतलब बाहर। बहुत अच्छे से समझ में आया। आर इज लेस देन आर, इसमें फील्ड होगी जीरो, मतलब एक होलो शेल के अंदर फील्ड होगी जीरो, ठीक है। अगर सॉलिड शेल है और कंडक्ट, सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग है, तो भी जीरो होती है अंदर। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। अब यहां देखो, आर इज लेस देन आर, जीरो। आर, ये वाला जो पॉइंट बोला मैंने सॉलिड स्फीयर वाला, लिख लेना। आर इज ग्रेटर देन आर, इसमें क्या होगा? इसमें होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया बेटा? पॉइंट चार्ज जितनी, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है, भले ही बहुत बड़ा सॉलिड स्फीयर, पर वो बिहेव कैसे करेगा? पॉइंट चार्ज जैसा। इसलिए मैंने पॉइंट चार्ज के नीचे लिखा है, ताकि तुम्हें लगे कि कोई नया फॉर्मूला सीखा ही नहीं, यही फॉर्मूला है, ठीक। एक आंसर जीरो आ गया। अब फोर्थ फॉर्मूला, इसमें हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? पूरे अंदर हर जगह चार्ज भरा हुआ है। अब सॉलिड स्फीयर में जब रेडियस या फिर जो पॉइंट जिस पे हम निकाल रहे हैं फील्ड, वो आर छोटा है, ठीक है, रेडियस से छोटा है, मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर है। क्लियर है? तो ये पॉइंट सेंटर से आर का डिस्टेंस है, सॉलिड स्फीयर के अंदर आ गया। फॉर्मूला आएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड विथ आर। क्लियर है भैया? के क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड विथ आर, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब बाहर क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आर विल बी ग्रेटर देन आर, फॉर्मूला आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा इस पूरे के पूरे इसमें आपने सिर्फ ये एक फॉर्मूला है नया सीखा, बाकी सब कुछ आपको पहले से आता था। एक तो जीरो है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला सीखा, सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे लिखे हुए हैं। इसके बाद ये है कि 2 के लैम्डा बाय आर, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो आर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। इसके बाद देखो बेटा फिफ्थ फॉर्मूला, ये किस चीज का है? रिंग का। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले सेशन में डिराइव नहीं कराया क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पर जेई मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखिए रिंग का फॉर्मूला आ गया। रिंग का फॉर्मूला है, ये रिंग की रेडियस है आर, और ये पॉइंट है कुछ आर डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो यहां पर फील्ड कितनी होगी? बहुत आसान फॉर्मूला, एकदम आसान फॉर्मूला। रिंग कैसी है? पॉजिटिव है। तो रिंग अगर पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे फील्ड इस तरफ होगी, ऐसे ई, डायरेक्शन ऐसी होगी एक्सिस के अलोंग, ठीक। समझ जाओ, डायरेक्शन ऐसी होगी एक्सिस के अलोंग, इधर उधर नहीं होगी, एक्सिस के अलोंग होगी। अवे है, रिंग से अवे है, बिल्कुल सही। अब ई कितना होगा? ई का फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंपल है, के क्यू अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब। भैया क्या है फॉर्मूला? कहीं ना कहीं देखा हुआ है, के क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब। एक्चुअली के क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब। क्या यह फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में देख रखा है? बिल्कुल सही, बहुत सही। अब यहां देखिए भैया, जो ई है हमारा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस क्या होगी? ये डिस्टेंस,
आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर का रूट। तो हम यहां पे लिख देंगे के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का क्यूब बाय 2। एवरीवन इज सॉर्टेड भाई, फॉर्मूला क्लियर है। अब ये क्या होगा, मैक्सिमम होगी रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग क्या होगी, जीरो होगी। तो एक सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी, इस पूरे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी, क्योंकि सेंटर पे तो जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो होगी, बहुत दूर चले जाएंगे तो जीरो ही होगी ना, सेंटर पे भी जीरो है। तो अब सेंटर पे जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो, मतलब बीच में बढ़ी फिर घटी। तो जीरो बढ़ रही है फिर घट रही है और इन्फिनिटी पे जीरो हो जा रही है, मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम होगी। तो कहां मैक्सिमम होती है, तो ये मैक्सिमम होती है x इज इक्वल्स टू या r इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाय रूट 2 पे। r इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाय रूट 2 पे ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है क्या, r इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाय 2 पे, R बाय रूट 2 पे मैक्सिमम होगी। R बाय रूट 2 की वैल्यू जब वहां पुट करोगे आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम कितनी। क्लियर है भाई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे कुछ जेई के क्वेश्चन। तो भैया जेई के सवालों में हमारे पास यहां पर सबसे पहला सवाल आ रहा है 2023 के मेंस का। अब देखो क्या है इसमें, एज शोन इन द फिगर a point charge q is placed at the center of conducting spherical shell। तो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के यहां पर एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया इधर, ठीक है, दिख रहा है ये हाँ यही वाला। अभी देखो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q इज 3 इन 3 रीजन इज 1 2 एंड 3 इज गिवन बाय। ओके तो भैया यहां पर इसमें कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या यहां होगी और क्या यहां होगी। तो हम समझते हैं बेटा इस पूरे सवाल को कि क्या एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो देखो यहां तो चार्ज बैठा हुआ है, तो ये चार्ज अपनी अलग कलर से बनाओ ना यार चीकू भैया। तो यहां देखो भैया इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनाएगा। ओके तो अब ये चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना ली इस तरह से। तो क्या रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ रीजन 1 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन जीरो है, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या इस पूरी जगह पे ये जो अंदर है कंडक्टर के अंदर, अभी अपन ने बात करा था कोई भी कंडक्टर हो, एक सॉलिड कंडक्टर हो, कंडक्टर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। सॉलिड कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर। स्टैटिक कंडीशन में, जैसे स्टैटिक कंडीशन एक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, कंडक्टर के अंदर जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो बेटा, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर ही नहीं होगी, समझ रहे हो, स्टैटिक कंडीशन में। तो ये कंडक्टर ये वाला रीजन है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर बड़ा शाना है, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आने लग गई, कंडक्टर ने बोला एक काम करो मैं तुम्हें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज यहां बैठने के लिए दे देता हूं। तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज था कंडक्टर ने, जितना भी ये सब पॉजिटिव चार्ज था, जितना ये क्यू कूलम का पॉजिटिव चार्ज था, उतना माइनस क्यू कूलम का नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप करवा दिया, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसने सारे इलेक्ट्रॉन भेज दिए जाओ। तो यहां पे माइनस क्यू कूलम का नेगेटिव चार्ज उसने डेवलप करवाया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप हुआ तो ये पॉजिटिव लाइन, जो यहां पॉजिटिव चार्ज जो लाइन इमिट कर रहा था वो इस नेगेटिव चार्जेस ने खा ली। ओके पॉजिटिव चार्ज लाइन छोड़ता है, नेगेटिव चार्ज लाइन खाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज आए तो कहीं और पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ होगा, अगर कहीं से नेगेटिव, कहीं पहले कुछ नहीं था नेगेटिव चार्ज आ गए, मतलब वहीं पॉजिटिव चार्ज भी आया। तो ठीक है ये न्यूट्रल कंडक्टर था, अब नेगेटिव आ गए तो पॉजिटिव कहां है, सरफेस पे, समझे। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गए, सरफेस पे। तो सिंपल सी बात, ये क्यू है, यहां माइनस क्यू आ गया, यहां प्लस क्यू आ गया। तो अब ये लाइंस यहां इमिट हो गई। बेटा समझ रहे हो कितना खतरनाक ऑपरेशन कर रहा है कंडक्टर। कंडक्टर ने बोला अच्छा नेगेटिव लाइन भेज रहे हो, कोई बात नहीं लाओ, ठीक है नेगेटिव लाइन भेज रहे हो, भेज दो, खा लूंगा। तो नेगेटिव लाइन को खा लिया, दूसरी तरफ निकाल दूंगा। तो यहां पर देखो ये इधर से लाइन खाई है इसने, उधर से निकाल दी, अंदर लाइन गई नहीं है। तो आपको पता चल गया रीजन 1 में जीरो है, रीजन 2 में उसने लाइन को जाने ही नहीं दिया। तो रीजन 1 में नॉन जीरो है, रीजन 2 में उसने लाइन को जाने नहीं दिया, तो रीजन 2 में जीरो है। और रीजन जो 3 है हमारा, इस रीजन 3 में हमारे पास क्या है, इट्स नॉन जीरो। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन 3 में नॉन जीरो है, क्योंकि वहां पर इसने पॉजिटिव चार्ज डेवलप करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा कर दी। सॉर्टेड, एकदम क्लियर। ये वाला अब हमारा आंसर हो गया।
क्या आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया भैया? कौन सा आंसर है? सेकंड। सही लिखा ना मैंने, कुछ गलती तो नहीं कर दी? चलो अब यहां देखिए भैया, अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, बहुत सिंपल सवाल है, आप खुद कर लोगे। ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सिस हैज इट्स लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, क्या मुस्कान आ रही है आपके चेहरे पे, डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स सेंटर, देन द वैल्यू ऑफ h, क्या होगी भैया h की वैल्यू? जल्दी से बता दो, ये 2019 के जेई मेंस का सवाल है। मुझे लगता है कि आप जैसा हर एक प्राणी जिसने लेक्चर को ही शुरू से सुन रखा है वो इसका आंसर दे देगा। क्या आपको सीधा सीधा पता है ये सीधी सीधी चीज पे क्वेश्चन कि भैया वो जो वैल्यू है कि एक रिंग होती है, रिंग के आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये पूरा मैक्सिमम होता है, रिंग के आर डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अरे भाई रिंग के आर डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। वो मैक्सिमम का डिस्टेंस चीकू भैया ने हमें बताया है, कहां पर मैक्सिमम होती है? आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय √2। एवरीवन इज सॉर्टेड, ठीक है। आर रेडियस है, कभी कभी डायमीटर दे देंगे, फड़फड़ाना मत, आर रेडियस दी हुई है, कभी कभी डायमीटर दे देंगे, आर को लिख के डायमीटर दे देंगे, खेल जाएंगे तुम्हारे भावनाओं के साथ। तो अब यहाँ पे आर की जगह डायमीटर लिखा था तो क्या लिखते? डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस बाय 2। सॉरी, क्या लिख रहे हो चीकू? कुछ भी यार, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, एकदम फन्नी हो गया है। तो अब यहां पे देखिए r इज इक्वल्स टू d/2 हो गया, अब ये 2 को उधर भेज दिया, समझ रहे हो? क्लियर है? तो यहां पे सिंपल सी बात, अगर तुम्हें रेडियस लिखना है तो d/2 लिख दो, ये वाला रिश्ता। तो क्वेश्चन में पढ़ लो क्या दिया है, ओके। अब यहां देख लो, तुम्हें सीधा सीधा दिख गया आंसर, तो हमारा है सेकंड। सॉर्टेड भाई, हर एक प्राणी सॉर्टेड। अब इसका पूरा डिफरेंशिएशन वगैरह भी है, पर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें रिजल्ट याद है। हाँ, पर ये चीज तुम्हें आना जरूर चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक। अब यह देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा पॉइंट चार्ज 10 म्यू कूलम इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, बहुत बढ़िया। व्हाट एट व्हाट लोकेशन ऑफ द एक्स एक्सिस शुड बी अ पॉइंट ऑफ इतना कूलम चार्ज शुड बी प्लेस सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड इज 0 एट x इज इक्वल टू 2 ऑन x एक्सिस। बहुत ही शानदार और सुशील सा सवाल, जरा ध्यान से देखते हैं। तो एक चार्ज है जो बेचारा ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ये यहां बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये चार्ज कहां बैठा हुआ है? 10 कूलम का ओरिजिन पे, 10 म्यू कूलम का चार्ज यहां बैठा है। उन्होंने पूछा कि एक और चार्ज है हमारे पास, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि इस चार्ज को कहां रखें। 40 म्यू कूलम का हमारे पास एक चार्ज है भाई, जिम्मेदारियों से भरा हुआ ये चार्ज 40 म्यू कूलम का, इसको कहां रखें कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे 0 हो जाए। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इसे हम सपोज कर लो x कुछ x डिस्टेंस पर रखें, नहीं पता तो x है, ठीक है। तो अब हम इसे किसी x डिस्टेंस पर रखें जिसकी वजह से x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए, ओके भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हें इस पॉइंट पे 0 करनी है, तो ये पॉइंट को क्या बोलोगे? इस पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, मतलब जिसकी जितनी इसकी इधर आ रही है E40 की और E10 की, ये बराबर हो रही है। तो E10 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E10 की E40 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E40 E10 के बराबर आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो 10 कूलम का चार्ज उस पॉइंट पे लगा रहा है वो दोनों बराबर हो गई हैं, तभी तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। समझ में आया भाई? अब कैसे करना है इस सवाल को? इस सवाल को करने के लिए हमेशा आपको करना होता है E10 और E40 के मैग्नीट्यूड को बराबर करना है। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये 10 है, वो 40 है, कैसे निकालेंगे? तो यहां लिखेंगे K इंटू 10 म्यू कूलम डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहां से तो 2 सेंटीमीटर है। ये कितना डिस्टेंस है? तो ये x माइनस 2, ये जो डिस्टेंस है x माइनस 2, तो यहां लिखेंगे इज इक्वल्स टू K 40 म्यू कूलम अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? अब चीकू भैया आपने डायमेंशन क्यों नहीं चेंज करे, म्यू को पुट क्यों नहीं करा, सेंटीमीटर को पुट क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं इक्वेट कर रहा हूं ना, तो दोनों तरफ करूंगा तो दोनों जगह से वो कट ही जाएगा। अगर मैंने इधर मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर माइनस 4 कर दिया, उधर मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर माइनस 4 कर दिया, तो कट ही जा रहा है ना, एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है ना। तो देखो म्यू कूलम 0 0 K K
सब काट दिया मैंने। अब यहाँ देखो 1, ये सेंटीमीटर भी कट गया, इमेजिन कर लो। तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहां है 4/x-2 का होल स्क्वायर। भाई क्लियर, सॉर्टेड। ठीक है, तब यहां पे देखो इसका हम क्या लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे। दोनों तरफ रूट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 2/x-2। सॉर्टेड, 2/x-2। ये जो पूरी चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी x-2 इज इक्वल्स टू 4, x विल बी इक्वल्स टू 6। ओके भैया, क्लियर है, सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। अब चलो आगे देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, कब का है, जेई मेंस 25 जुलाई तारीख के साथ 2022 का। क्या पूछा गया, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 6 मीटर इज 2 म्यू कूलम। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है। फिर से समझ लो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है म्यू कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, मतलब हमें रो दे रखा है। ठीक है, मतलब अगर हमें चार्ज पता करना है तो हमें रो इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। लेमडा दिया होता तो मल्टीप्लाइड विद लेंथ करते, सिग्मा दिया होता तो एरिया से मल्टीप्लाई करते, रो दिया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, मतलब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर इज। ओके, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत मस्त सवाल। देखो मैं समझाता हूं क्या पूछा है। ठीक है, तो लैंग्वेज के साथ खेला गया है पूरा पूरा, पर तुम्हें सब आता है। एक पूरा की पूरा वॉल्यूम इस तरह से बना हुआ है। ठीक, इस तरह से है। मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, कि अगर इस पॉइंट पे मुझसे पूछा गया है द नंबर ऑफ फोर्स लाइन पर लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया पूछा है। ठीक है, फ्लक्स अपॉन एरिया पूछा है, कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस कहां पे पूछा है, फ्लक्स अपॉन एरिया बताना है, कहां बताना है, सरफेस पे बताना है। बड़ा समझ रहे हो, फ्लक्स अपॉन एरिया बताना है, कहां पे बताना है, सरफेस पे। तो यहां इस पॉइंट पे फ्लक्स अपॉन एरिया बताना है। क्या तुम्हें यह बात याद है कि E मल्टीप्लाइड विथ A इज इक्वल्स टू फ्लक्स होता है? जल्दी बता दो, क्या तुम्हें यह बात याद है कि E मल्टीप्लाइड विथ, अरे हाइलाइटर नहीं भाई, इज इक्वल्स टू A होता है, फ्लक्स होता है। तो E विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन A होगा। तो मतलब हमसे भाई पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखी है। अब करे तो करे क्या, कहे तो कहें क्या, पर घुमा फिरा के वही पूछ रखा है। तो एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखी, कितनी होती है सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताओ। एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। बड़ा सरफेस पे तो KQ अपॉन R स्क्वायर ही होती है ना, किसी भी फॉर्मूले में पुट करके देख लो, KQ अपॉन R क्यूब, R की वैल्यू R पुट कर दोगे स्मॉल r की, आ जाएगा R स्क्वायर। और KQ अपॉन स्मॉल r में भी जब आप R की वैल्यू R पुट करोगे तो यह जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या सबको बहुत अच्छे से क्लियर है? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखी है, मतलब ले दे के हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये हमारा आंसर है। इतनी सिंपल सी चीज बड़ा घुमा के पूछ रखी है। अब E के लिए हम क्या करेंगे, E के लिए हम करेंगे K कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड विथ Q। Q कहां से आएगा, तो Q आएगा वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाइड विथ रो। ठीक है, ये रो है, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 पाई R क्यूब अपॉन R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर से ये R कट गया, जीवन आसान। सारे R स्क्वायर से R क्यूब कट गया तो एक ही R बचा। अब हमारे पास आंसर क्या बचा, वो बचा 9 इंटू 10⁻9 4/3 पाई R रो। बिल्कुल अच्छे से हो गया, आपको समझ में आ गया भाई, एकदम अच्छे से क्लियर है। बस इसी वैल्यू में इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देनी, आंसर साक्षात सामने प्रकट हो जाएगा। ये वाला सवाल देखते हैं फिर से, देखो नया सवाल, ये 2021 के मार्च का सवाल है। अब यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय इतना एंड इतना, सॉर्टेड। अब ये फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, ई नॉट की वैल्यू भी दे रखी है तुम्हें, तो क्यों, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है ना, कहीं से चेंज नहीं हो रही, एक्स के साथ, टी के साथ, किसी के साथ चेंज नहीं हो रही, मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है, हर जगह सेम रहेगी। अब देखिए, द फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस, ये सरफेस का एरिया दे रखा है इतना, ओके, पैरेलल टू YZ प्लेन। अब यहां देखो, हमारे पास YZ प्लेन कौन सा होता है, अगर ये X है, ये Y है और ये Z है, तो YZ प्लेन ये वाला होगा,
तो वाई जेड प्लेन का डायरेक्शन कौन सा होगा? ये डायरेक्शन होगा ना वाई जेड प्लेन का। क्या आपको समझ में आया? इस तरफ, ठीक, इधर मान सकता हूं, उधर मान सकता हूं, इधर भी मान सकता हूं। मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायमेंशन, इसका डायरेक्शन मान लिया। ओके, तो इसका डायरेक्शन मैंने मान लिया। अब एरिया को क्या लिख सकता हूं? क्या एरिया को डायरेक्शन के साथ ऐसा लिखता हूं? 0.4 आई कैप। जल्दी बताओ, एरिया को 0.4 आई कैप लिख सकता हूं बहुत अच्छे से। क्या ई को यूनिफॉर्म फील्ड मान सकता हूं बहुत अच्छे से। अब क्या अगर मुझे आंसर निकालना है फ्लक्स का, तो ई डॉट ए लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। यह आएगा 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस, पहला वाला 2/5 है, सॉरी, तो यह आएगा 2/5, 3/5 ई नॉट जे कैप। इसका डॉट किया जाएगा किससे? ध्यान से देखो, इसका डॉट किससे किया जाएगा? इसका डॉट किया जाएगा 0.4 आई कैप से। तब आई कैप के साथ डॉट होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 0.4 मल्टीप्लाइड विथ 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड विथ ई नॉट। ओके, ई नॉट की जो वैल्यू हमें दे रखी है उससे हम यहां पे पुट करेंगे, मस्त सा आंसर हमें पता चल जाएगा। भाई एकदम बहुत अच्छे से क्लियर, हर एक प्राणी को आसान सा सवाल था। देखो अब यहां पर सिग्मा वी द यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ 2 इनफाइनाइट थिन प्लेट शीट्स, अब ऐसे करके दे रखा है। अब बोला गया एज शोन इन फिगर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डिफरेंट रीजन। बहुत बढ़िया, तो देखो जरा ध्यान से ऐसे करके ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा अच्छे से इमेजिन होगा। वो 3D डायग्राम है, मैं आपको 2D डायग्राम बना के बताता हूं। तो अगर एक ही फील्ड होती है ना, दो फील्ड नहीं होती, सिंपल एक ही फील्ड होती, तो क्या होता? जैसे यहां पर सिर्फ एक ही फील्ड है ये, ठीक है, देखो, अरे हाँ, एक ही, सिर्फ एक ही प्लेट है, तो सिग्मा है। तो सिग्मा इस पॉइंट पे कितना लगाता? इधर लगाता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे कितना लगाता? इधर लगाता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एवरीवन इज सुपर क्लियर। पर यहां पर एक थोड़ी है, यहां पर तो 2 प्लेट्स है ना, तो अब जो दूसरी प्लेट आएगी वो क्या करेगी? वो यहां आ गई। अब दूसरी प्लेट जिसका प्लस सिग्मा है वो यहां पे कितना लगाएगी? इस तरफ लगाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरफ इधर लगाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये वाली प्लेट इस तरफ भी तो लगाएगी, तो इस तरफ ये इधर लगाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड भी तो उस पॉइंट पे उधर लगाएगी, क्योंकि पॉजिटिव अवे, पॉजिटिव अवे, तो इसने लगा दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉर्टेड है। यहां कट के हो गया 0, ये दोनों ऐड हो गए, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद 2, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही यहां भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको 1, 2 और तीनों रीजन के अंदर की फील्ड पता चल गई? क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अब एक सवाल बहुत सिंपल, बहुत सरल, किस चीज के ऊपर? डाइपोल के ऊपर है शायद सवाल। हाँ, चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट ए एंड बी रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है? रिस्पेक्टिवली, अरे यार, चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बढ़िया, जिसमें ए बी की डिस्टेंस 2 है। बहुत बढ़िया, अपन देख के चलते हैं। ए बी की जो डिस्टेंस है, यहां से ए और बी की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? 2 है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब O इज द मिड पॉइंट, तो यहां पे ये जो O है ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहां पर O हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। क्वेश्चन ज्यादातर ये है, तुक्का मारने का तरीका समझ लो, जब भी क्वेश्चन बहुत बड़ा चढ़ा के घुमा के बताया जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ झोल है इस क्वेश्चन में, है ना। जबरदस्ती जेई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, घुमा के पूछ रहा है सिंपल सी चीज। तो यहां देखो, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओपी, ठीक है, ओपी इज वाई, वाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2 है। मतलब इस शॉर्ट डाइपोल का क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया हमें। अब ओपी में हम समझते हैं पी कहां पर है, ठीक है। तो डाइपोल एंड ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओपी कहां है? परपेंडिकुलर टू ए बी है। मतलब जो भी हमने डायरेक्शन यहां देख रखी है, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ए बी है, इसके परपेंडिकुलर यहां ये वाला जो डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे करके इसे प्लेस करा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करा है। मतलब शॉर्ट डाइपोल है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो फॉर्मूला के क्यू, सॉरी, फॉर्मूला केपी बाय आर क्यूब लगेगा, है ना। तो फॉर्मूला लगेगा केपी बाय आर क्यूब। ये हमें पता चल गया क्योंकि शॉर्ट डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब यहां पे देखिए, द चार्ज क्यू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, तो इस जगह पे जो इसको फोर्स लग रहा है, तो वो कितना होगा? ये तो ई है, तो फोर्स कितना होगा? क्यू ई। तो क्यू ई किसके बराबर है? एफ के बराबर है। बहुत बढ़िया।
अब इट इज मूव्ड along the equatorial position from line to p dash such that y is equals to y by 3. ओके, बहुत ही ज्यादा सरल हो गया है सवाल कि पहले ये पार्टिकल यहां रखा हुआ था, अब इसे यहां ले आए। समझे? तो मैं आपको सवाल को सिंपल करके बता देता हूं। शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल की डिस्टेंस r है, अगले स्टेट में ये शॉर्ट डाइपोल की डिस्टेंस r by 3 कर दी। तो r से r by 3 जाने में क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी kp by r क्यूब, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो kp by r क्यूब 27 r क्यूब आ गई। क्यों? क्योंकि r by 3 कर दिया, 3 का क्यूब ऊपर चला गया, 27 r क्यूब आ गई। तो पहले से अब इलेक्ट्रिक फील्ड 27 टाइम्स बढ़ गई, तो चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो भी 27 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? समझे या नहीं समझे? तो सवाल पढ़ने में टफ है पर है वही कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। ठीक, तो भैया यहीं तक था जो था। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारे के सारे जो भी पीडीएफ्स होंगे वो आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।